हमारे यहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ये कानूनी ज़िम्मेदारी है कि वो सालाना बुनियादों के ऊपर अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ यानी अपने असासे और वाजिबात के गोशवारे इलेक्शन कमीशन को जमा कराएँ। ये ज़िम्मेदारी एमएनएज़ की भी है, एमपीएज़ की भी है और सेनेटर्स की भी है। ताहम जो लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उनके ऊपर कानून के अंदर एक्सप्लिसिटली ये ज़िम्मेदारी आयद नहीं की गई है। तो ये गोशवारे जमा कराए जाते हैं, ये एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन पेपर भी होते हैं, जमा कराए जाते हैं और उसके बाद फिर जितने भी साल वो फ़र्द जो है वो मुतल्लका लेजिस्लेचर का मेंबर रहता है, तो हर साल उसे 30 दिसंबर तक ये गोशवारे जमा कराने होते हैं। अगर वो 30 दिसंबर तक जमा नहीं कराते तो 1 जनवरी को इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है तो वो ऐसे लोगों के नाम शाया करें जिन्होंने अपने गोशवारे जमा नहीं कराए। और फिर 15 जनवरी तक अगर वो लोग नहीं जमा करा पाते तो फिर 15 जनवरी ऑनवर्ड्स जो है उनकी मेंबरशिप ऑफ द कंसर्न्ड असेंबली है वो सस्पेंड कर दी जाती है और वो उस वक्त तक सस्पेंड रहती है जब तक वो अपने स्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज या गोशवारे जो है वो जमा नहीं करा देते। ये जो स्टेटमेंट्स मेंबर जमा कराते हैं इसका एक ख़ास फॉर्म है, एक ख़ास फॉर्मेट दिया गया है जो कानून के अंदर ही शामिल कर दिया गया है। इसको फॉर्म बी कहा जाता है। फॉर्म बी इलेक्शन एक्ट का एक हिस्सा है, इसके शेड्यूल में लगा है, इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। इसमें मेंबर्स को अपने मूवेबल और इमूवेबल एसेट्स डिक्लेयर करने होते हैं। जो इमूवेबल एसेट्स हैं उसमें ये भी बताना होता है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी जायदाद है और पाकिस्तान से बाहर कितनी जायदाद है। और इसी तरीके से जो मूवेबल एसेट्स हैं उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, उसमें उन्हें अपनी व्हीकल्स भी डिक्लेयर करनी है, अपने स्टॉक्स शेयर वगैरह जो हैं वो भी डिक्लेयर करने होते हैं अगर कोई हैं तो। और ज्वेलरी है, फर्नीचर्स है, फिक्सचर्स हैं, वो सब कुछ डिक्लेयर करते हैं और कैश इन हैंड। ये सब मूवेबल एसेट्स के साथ साथ उन्हें अपनी जो लायबिलिटीज़ हैं जो ड्यू हैं उनके ऊपर एनुअली वो भी डिक्लेयर करना होती हैं। तो इस तरीके से एक मेंबर की नेट वर्थ का अंदाज़ा किया जा सकता है कि उसके टोटल एसेट्स कितने हैं माइनस उस पर लायबिलिटीज़ कितनी हैं, इससे उसकी कुल दौलत का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, ये इलेक्शन कमीशन को जब जमा कराए जाते हैं तो कमीशन इनको गज़ट में पब्लिश करता है और गज़ट में अशात के बाद ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है और लोग जो है वो इसको जान सकते हैं। और इसके साथ साथ कानून के अंदर ही ये गुंजाइश भी मौजूद है, ये पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन होते हैं। उसका तरीक़ाकार जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपने रूल्स में वज़ा कर रखा है और इसके अलावा कोई भी फ़र्द अगर चाहे तो वो मुकर्ररा फ़ीस अदा करके इनकी नक़ूल भी हासिल कर सकता है। मुंतखब नुमाइंदे जब अपने असासों और वाजबात के गोशवारे जमा करा देते हैं तो फिर कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो इनकी स्क्रूटनी करे। ये स्क्रूटनी कमीशन खुद भी कर सकता है और किसी की ज़िम्मेदारी भी लगा सकता है कि वो इनकी स्क्रूटनी करे। इस स्क्रूटनी के दौरान अगर कोई इसके अंदर कोई मटीरियल डेफिशिएंसी सामने आती है कि किसी मेंबर ने अपने कुछ गलत बयानी की है इन असासों के अंदर, तो गलत बयानी इस्टेब्लिश होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन जो है उस मेंबर के ख़िलाफ़, उस मुंतखब नुमाइंदे के ख़िलाफ़ एक करप्ट प्रैक्टिस की कार्रवाई का आगाज़ करने का अमल शुरू कर देता है।